नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं हूं आपके साथ कपिला शेखावत एवं मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग लेकर आए हैं आपके लिए खास कार्यक्रम, जिसमें हम आज दर्शकों को चने में बुआई एवं समसामयिक कृषि कार्यों के साथ संरक्षित अवस्था में सब्जियों की बीज उत्पादन की तकनीकी जानकारी देंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि YouTube चैनल पर अपलोड किए गए हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको शीघ्र मिल सकें। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में चना एक महत्वपूर्ण फसल है जो कि प्रोटीन से भरा होता है। इसके हरे दाने सब्जी के रूप में और हरी पत्तियां साग के रूप में काफी पसंद की जाती है, तथा उसका भूसा चारे के रूप में पशुओं के लिए एक पोषक आहार के रूप में भी उपयोग होता है। अच्छी उपज हेतु किसान भाइयों को बुआई एवं समसामयिक कृषि कार्यों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर राम स्वरूप बाना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चना उत्पादक राष्ट्र है, और अगर हमारे देश में भी हम बात करें तो जो दलहन वर्गीय फसलें हैं उनमें चने का योगदान 40% से अधिक है। और चने की बुआई का सही समय चल रहा है अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से लेकर नवंबर के शुरुआत में इसकी बुआई का उचित समय होता है। अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो एक पलेवा करके और उसके पश्चात बिजाई करें। बिजाई के लिए जरूरी है कि आप उन्नत किस्मों का उपयोग करें ताकि आपको उत्पादन अच्छा मिलता रहे। पूसा मानव एक पूसा संस्थान की उन्नत किस्म है चने की। उसके अलावा पूसा शुभ्रा, पूसा धारवाड़ प्रगति, पूसा 547 और जैसे कि पुरानी किस्में हैं पूसा 256, पूसा 372, ये किस्में भी चने की बुआई के लिए अभी भी किसान काफी उपयोग करते हैं और देरी से बुआई के लिए भी उपयोग हो जाती है। चने की बुआई हमेशा कतारों में करनी चाहिए और हल्की मृदाओं में कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। यदि घर का बीज उपयोग कर रहे हैं तो उस बीज का उपयोग करना चाहिए जो पूर्व के वर्षों में अच्छा उत्पादन देता रहा हो और उसमें कीटों और रोगों का अधिक प्रकोप नहीं हो। और बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि चने में विशेषकर उकटा रोग की बड़ी समस्या होती है। तो बीज उपचार कवकनाशी से करें। थायरम या जो बाविस्टीन है उसका 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। तत्पश्चात जो दीमक प्रभावित क्षेत्र हैं, विशेषकर सूखे क्षेत्र, वहां पर क्लोरोपाइरीफॉस 5 मिलीलीटर दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। और इन दोनों बीज उपचार करने के बाद जब बीज सूख जाए उसके पश्चात जो राइजोबियम का टीका और एक फास्फोरस का टीका है उनसे भी उपचारित कर दें, तो आपके जो पोषक तत्व मिट्टी में पड़े हैं उनको का सोल्यूबलाइजेशन हो जाता है। और जो राइजोबियम का टीका है वो नाइट्रोजन यौगिकीकरण का भी काम करता है, जड़ों की गांठों में सहजीवन जीता है और फसल की उत्पादन वृद्धि में भी सहायक है। साथ ही आपको जो उर्वरक उपयोग होता है उसकी लगभग 25% मात्रा कम करके आप जो खेती की लागत है उसमें भी कमी ला सकते हैं। इसके अलावा जो पूसा संपूर्ण एक टीका है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों की उपलब्धता मृदा में बढ़ाता है। तो इस प्रकार से यदि आप सही बीज उपचार करके बुआई करते हैं तो न केवल आपकी लागत कम होती है बल्कि आप फसल को रोगों से और कीटों से बिना अधिक लागत लगाए मुक्त रख सकते हैं और उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। इसके अलावा वो ये है कि बुआई करते ही पेंडिमिथालिन खरपतवारनाशी का बुआई के 2 से 3 दिन के पश्चात और अंकुरण से पूर्व एक छिड़काव मिट्टी पर कर दें, जिससे कि खरपतवारों का प्रकोप आपका नहीं होगा। और खड़ी फसल में खरपतवारों का प्रकोप होता भी है तो कोशिश करो हाथ से निराई गुड़ाई करें, और उससे फायदा यह है कि एक तो मृदा की ऊपरी परत टूट जाती है, खरपतवार तो निकलते ही हैं, साथ ही ऊपरी परत टूटने से मृदा में वायु संचार अच्छा होता है। जो सहजीवी जीवाणु होते हैं मिट्टी में उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, और जो जड़ तंत्र है फसल का वो ज्यादा गहराई से नमी और पोषक तत्व
चने की फसल को प्रदान करता है, जिससे कि चना का जो पौधा होता है वो हष्ट पुष्ट रहता है और फसल लहलहाती पैदा होती है और गुणवत्तापूर्ण दाना मिलता है आपको। इसके अलावा जो उर्वरक उपयोग है उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। चने में ज्यादा मात्रा में उर्वरक उपयोग नहीं करना होता, सिर्फ 20 किलोग्राम नाइट्रोजन बुआई के पहले डाल दें, वो पर्याप्त है। इसके अलावा फास्फोरस लगभग 40 से 60 किलोग्राम और 40 किलोग्राम पोटेशियम। फास्फोरस का मैं कहना चाहूंगा कि सिंगल सुपर फास्फेट से फास्फोरस अप्लाई करें, ताकि आपकी जो फास्फोरस है वो तो उपलब्ध होगी ही पौधों को, साथ ही उसमें सल्फर तत्व उतनी ही लागत में आपको उपलब्ध हो जाता है, जिससे आपकी जो एक तरह से सल्फर फ्री मिल जाता है, जिससे आपके फसल को सल्फर मिलती है, वृद्धि तो अच्छी होती है, दाने सुडौल और चमकदार बनने से आपकी गुणवत्ता अच्छी होती है, चने का बाजार मूल्य आपको अच्छा मिलेगा। और जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी है वहां पर 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी बुआई से पहले डाल दें, तो आपकी फसल जिंक की कमी से नहीं जूझेगी। जहां तक बात है खेत को कैसे तैयार करें, उसके लिए चने में बहुत बार जुताई की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आजकल तो शून्य जुताई विधि से भी चने की फसल की बुआई करते हैं, जिसमें बिना कोई जुताई किए सीधी बिजाई कर देते हैं और पूर्व फसलों के जो अवशेष होते हैं, डंठल होते हैं, और उन अवशेषों से एक आवरण मल्च या पलवार का काम करती रहती है। मृदा नमी भी संरक्षित होती है, खरपतवार कम उगते हैं और आपकी जो जुताई में कॉस्ट होती है, लागत होती है, वो भी कम लगती है और फसल में उत्पादन उतना ही होता है या कई बार अधिक भी होता है। और यदि जुताई वाला जो पारंपरिक तरीके से जुताई करते हैं तो भी आप 2 से 3 जुताई करके और उसके बाद बिजाई कर सकते हैं, और इस तरह से चने की अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, संरक्षक खेती पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक लाभप्रद होती है। उषा समाचार के पिछले कुछ अंकों में हमने आपको सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। जी बिल्कुल, और आज हम आपके लिए संरक्षित अवस्था में सब्जियों के बीज उत्पादन की विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं, जिसे बता रही हैं उषा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप्ता बसु। बीज उत्पादन खुले खेतों में करते समय हमें विपरीत परिस्थितियां जैसे ओले, उच्च तापमान, निम्न तापमान और इसके अलावा अनेक विपरीत परिस्थितियां, कीट, रोग का इफेक्ट होता है, जिसके कारण हमारी फसल काफी प्रभावित होती है और हमारी सब्जी की उपज और बीज की उपज में काफी प्रभाव पड़ता है। बीज उत्पादन खुले खेत के कंपैरिजन में हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स जैसे संरक्षित परिस्थितियों में, जैसे नेट हाउस, पॉली हाउस, टेम्परेचर कंट्रोल नेट हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट्स, लो टनल्स में कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में हमने हाई वैल्यू वेजिटेबल्स जैसे करेला, खीरा, टमाटर, गोभी, बैंगन में संरक्षित स्थितियों में संकर बीज उत्पादन एवं बीज उत्पादन की तकनीकों को स्टैंडर्डाइज किया है, जिसमें हम लोग किसानों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया है और इसमें हम उनको कितना मुनाफा होता है इसके बारे में बताते हैं और हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया है। खरीफ के मौसम में नेट हाउस में हम करेला, बैंगन, खीरा और गोभी की फसल बीज उत्पादन के लिए सफल रूप से कर सकते हैं। बैंगन में 2 से 2.5 किलो, करेले में भी 2 से 2.5 किलो संकर बीज उत्पादन हम ले सकते हैं। बैंगन और करेले में जब हम बीज उत्पादन लेते हैं तो हम खरीफ एवं स्प्रिंग समर सीजन दोनों में ही बीज उत्पादन ले सकते हैं। करेले में बेनिफिट कॉस्ट रेशो है 2.3:1 और बैंगन में 1.9:1। इसके अलावा हम गोभी की सफल बीज उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें हमें 800 से 900 ग्राम हाइब्रिड सीड नेट हाउस में 100 स्क्वायर मीटर में उपलब्ध है। खीरे में यही हमें 200 ग्राम संकर बीज 100 स्क्वायर मीटर में अवेलेबल है। रबी की फसलों में हम टमाटर का संकर बीज उत्पादन पॉली हाउस में कर सकते हैं। पॉली हाउस में बाहर के कंपैरिजन में तापमान 5 से 7 डिग्री ज्यादा होता है, जिसके कारण फसल में बढ़वार, पुष्पन और बीज उत्पादन बेहतर होता है। टमाटर में हम 3 से 3.5 किलो संकर बीज 100 स्क्वायर मीटर से प्राप्त कर सकते हैं और इसमें बेनिफिट कॉस्ट रेशो है 2.87:1। सब्जी उत्पादन जब हम करते हैं और बीज उत्पादन करते हैं, बीज उत्पादन से
हम 1 से 1.5 गुना, कभी कभी कुछ फसलों में 2 गुना लाभ भी कमा सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। मध्य प्रदेश से बलवीर सिंह राजपूत जी ने पपीते के पत्ते पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रिंग स्पॉट वायरस एवं सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु फ्लेनोफिक्स की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा एवं बाविस्टीन की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गुजरात से मिलिंद कलावंत जी ने चने के जड़ों में सफेद सतह बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में दीमक का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें तथा सिंचाई हेतु खेत में प्रवेश करने वाले पानी के स्रोत पर क्लोरोपाइरीफॉस को बूंद बूंद कर सिंचाई के पानी के साथ मिला दें। अगले वर्ष इस खेत में चने की फसल न लें। रंजन कुमार जी ने केले के फल का विकास न होने की समस्या बताई है। इसके समाधान हेतु तुरंत नर फूलों को नष्ट कर वहां पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा दे। साथ ही जिंक सल्फेट की करीब 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। चंद्रकांत महतो जी ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मॉथ का प्रकोप हुआ है, जिसकी इल्ली यानी कैटरपिलर गोभी के पत्तों के अंदर की तरफ से छेद कर देती है। सर्वप्रथम कीड़े से प्रभावित पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें तथा इस कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरनट्रेनिलिप्रोल की करीब 20 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 10 से 14 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल में, 11 से 13 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में, 13 और 14 नवंबर को केरल, माहे में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 15 से 17 नवंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों की जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।